बड़ा शुक्रगुजार हूँ तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम का, मौलाना हजरात का, अलामा साहिबान का जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हनीफ अब्बासी साहब का ख़ुसूसी तौर पे। और ये बेहतर समझा गया और मुनासिब समझा गया कि जो कल से मुनसिफ़ आला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है और कत्ल के फतवे जारी किए जा रहे हैं और इनाम के तौर पे कहा जा रहा है कि जितनी रकम अदा की जाएगी जो सर कलम करके लाएगा, तो ये किसने आपको इख्तियार दे दिया कि आप सर कलम करने के ऐलानात करते फिरें? और क्या आप दीन इस्लाम को समझते भी हैं कि आप इस तरह के ऐलानात जो हैं सरेआम आपने करने शुरू कर दिए? हम तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, एक एक फ़र्द ये समझता है कि अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर दीन नामुकम्मल है। और ये सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसके ऊपर वाज़े तौर पे ये वजाहत की गई और मैं ये पढ़े देता हूँ। और ये उर्दू के अंदर उन्होंने जारी की कि अवामुन नास इसको आसानी से समझ सकें। और ये कहा गया है कि फैसले में ये कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। जब ये सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज जो 26 जुलाई को जारी की गई, इससे पहले भी जारी 2 मरतबा की गई थी और वजाहती बयान आ गया, तो फिर इस बात की क्या गुंजाइश है कि कत्ल के फतवे जारी किए जाएं और किसी के अकीदे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए, किसी के अकीदे के ऊपर सवालात उठाए जाएं? ये इस तरह के फतवे, पहले तो आप ये तो बताएं कि आपको ये हक किसने दिया है? आप कौन सी दीनी यूनिवर्सिटी से या मदरसे से फारिगुल तहसील है? आपको ये हक किसने दिया कि आप इस तरह के ऐलानात करते फिरे? मैं बिल्कुल ये वाज़े कर दूं, ये अब मुजम्मत से आगे का काम है। ये जो एक रिवाज शुरू हो गया है कि जिसके तहत कहा जाता है कि सर कलम करो और इतनी रकम ले लो, इन हाथों को रोका जाएगा। हम दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रास्ते में जो नफरत फैलाते हैं, जो कत्ल के फतवे जारी करते हैं, जो किसी के अकीदे के ऊपर शक व शुबहात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। और ये इसके पीछे बिल्कुल खुले सियासी मकासद हैं। ये जो कल एक फतवा जारी किया गया, ये सियासी बुनियादों पर किया गया। आपका अपना तर्ज अमल क्या है, मैं सवाल करता हूँ। और आज तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा यहाँ मौजूद हैं, दीन की खिदमत के लिए सबकी बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ भी हैं, खिदमात भी हैं। मैं अपने ख़ानदान का आपको बताऊँ, मेरे बुज़ुर्गों ने जो किरदार अदा किया 1953 की तहरीक के अंदर भी, और इसके हवाले से उन्होंने हमेशा वो एक कारबंद रहे इस मामले के ऊपर। काजी फ़ैज़ ईसा के वालिद काजी ईसा कायद आज़म के साथी थे। इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क को बनाने में काजी ईसा का हाथ था। इनके दादा जो नवाब थे उस वक्त के, उन्होंने अपना किरदार अदा किया मुसलमानों के लिए। वो तो तब अंग्रेज के खिलाफ जंग थी, आप कभी उसकी भी बात करें। आप उन खिदमात को भी सराहें कि काजी ईसा और कायद आज़म में जो रफाकत थी, जो कुर्बत थी। और बलोचिस्तान का सूबा जो पाकिस्तान में शामिल हुआ, पाकिस्तान के बनने में, उसमें उनका क्या किरदार था। और बगैर तहकीक के, बगैर वजाहत को देखे हुए, बगैर इस प्रेस रिलीज को देखे हुए कानून को अपने हाथ में लेना, यहां पर इत्तफाक हुआ है कि कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून जो है, कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका तहफ़्फ़ुज़ करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। कानून को नाफिज करना ये सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी है। तो ये जो किया गया है, इस पर FIR भी दर्ज हुई है और इसकी हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस तरह के अहकामात सादर फरमाएं जिसका आपको हक ही नहीं है। और क्या दीन इस्लाम के सिर्फ आप ही अलमबरदार हैं? क्या आपने बाकी सबको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करें, इस्लाम पर बात करें? ये सिर्फ आपका ही हक रह गया है। तो ये जो
کیا گیا ہے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت ہے، اور قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بارے میں کوئی کسی غلطی میں نہ رہے، اور قانون کو نافذ کرنا، قانون پر عمل درآمد کروانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور منصف اعلیٰ کے بارے میں جو اپنی وضاحت کر چکے ہوں، اس طرح کے کلمات ادا کرنا قانوناً بھی جرم ہے، اخلاقاً بھی جرم ہے، اور دینی طور پہ بھی اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ نبی بصری صاحب آپ کو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیکھیں کوئی ناموس رسالت کے بارے میں ہمیں بتائے یا آپ لوگوں کو بتائے، کیا ہم میں سے بچہ جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ اور پاکستان کی تو ہسٹری بڑی بڑی ہے، پوری تاریخ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جو نوجوان نسل میں سے تھے، نوجوان تھے، جو کسی بھی مدرسے سے فارغ التحصیل بھی نہیں تھے، لیکن جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آئی، ان کے ناموس کی بات آئی تو وہ کٹ مرے۔ اس لیے اس پاکستان کے اندر جیسے عطا بھائی نے کہا، انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پہلے بھی ہم سب مل جل کر، میں اشارتاً بات کرتا ہوں، ہم کوشش یہ کرتے رہے کہ فلاں کی حکومت گر جائے اور اس کے لیے جو آلہ کار ہے وہ ہم استعمال کر لیں، آخرکار وہی ہمارے گلے میں پڑیں۔ یہ تاریخ ہے، میں کنائے میں بات کروں، تاریخ ہے۔ جن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی وہ پھر غلطی ثابت ہوئے۔ آج جس شخص نے یہ فتویٰ دیا ہے، میرے جیسا کمزور آدمی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہ کسی مسلمان کے اوپر جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جس کی ایک تاریخ ہو، اس کے اوپر آپ کہو کہ فلاں کا قلم کر دیں گے سر تو اتنے کروڑ تو اتنے کروڑ؟ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک حکومتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ جتنے ہمارے رٹ نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جلد سے جلد گرفتار کریں ایسے لوگوں کو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہاں پر علماء کرام کا اتفاق ہوا ہے، یہاں پہ پریس ریلیز جو ہے، جو اردو میں سپریم کورٹ والوں نے جاری کی، میں ترجمانی کہتے ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہو نا تو پتہ چلے کھڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو نہیں ہے نا۔ ہم کوئی چیف جسٹس کے ساتھ اس حوالے سے نہیں کھڑے کیونکہ وہ ہمارے حق میں کوئی فیصلے آ گئے ہیں یا آنے ہیں، ہم فیصلوں کے لیے نہیں کھڑے، لیکن ہم اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس شخص کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی یا اس کو اس طرف دھکیلنے کی کوشش۔ اتنا بڑے منصب پر قائم، اتنے بڑے منصب پر کھڑا بندہ، بیٹھا بندہ، جس کے خاندان کی ایک تاریخ ہے پاکستان کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے، اگر اس پہ الزام لگ سکتا ہے تو کل میرے پہ بھی لگ سکتا ہے، کل آپ پہ بھی لگ سکتا ہے۔ کب چھوٹے سے معمولی سے جھگڑے کے اوپر ہم فتوے دے دیتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق جلائے ہیں، کوئی کہتا ہے جی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہمارا قانون موجود ہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے۔ اس کے باوجود ہم جو ہمارے علماء کرام ہیں راولپنڈی سے، جن کا تعلق ہے ڈویژن سے، ان سے انشاءاللہ تعالی میں اور عطا تارڑ صاحب ملاقاتیں کریں گے۔ ہمیں اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ کل اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پر ہم وضاحتی بیان جو ہے وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناموس رسالت کے حوالے سے ایک تاریخ رکھتے ہیں، میں صرف ایک نشاندہی کر کے کہ اس پاکستان کو کس طرح عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے وہ کب سے آپ کا دشمن ہے، ازل سے آپ کا دشمن ہے۔ آج دیکھیں کہ آج ایک ملک کے اندر ریزولوشن پاس ہوتی ہے جس کے حق میں نیتن یاہو کو بلا کر کلیپنگ کی جاتی ہے، اسی کے اندر ایک یہاں سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعت کے لیے بھرپور طریقے سے ریزولوشن پاس ہوتی ہے۔ ہاؤس آف کامن میں نیتن یاہو کا رائٹ ہینڈ کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں سے تعلق رکھنے والے سیاسی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس میں سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اپنا ذاتی اناد نکال رہے ہیں، ذاتی اناد کی خاطر شامل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے ہاتھوں کو ہم روکیں گے۔ اگر ہم نہیں روک سکتے تو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ اگر جو ذمہ داریاں ہماری ہیں ہم نہیں نبھا سکتے تو ہم نالائق ہیں، ہم فیل ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم ڈے 1 سے پاس ہے، آج کی تاریخ تک پاس ہے، اور کل بھی انشاءاللہ پاس ہوگا۔ میں آخر میں اپنے علماء کرام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے
आज हमारी रहनुमाई भी की और जिन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि हम किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। जी साहब ये बताइएगा, क्या रावलपिंडी में भी मुकदमा दर्ज करने जा रही है? देखिए FIR दर्ज की जा चुकी है, दहशत गर्दी की दफात शामिल की जा चुकी हैं और FIR एक हो और मजबूत हो तो इतनी काफ़ी होती है किसी मुलजिम के लिए, मुजरिम के लिए, तो वो काफ़ी होगी इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए ये दहशत गर्दी के मुतरादिफ है और इसकी कतन जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मेरे भाई हनीफ अब्बासी साहब ने बात की, देखिए ये गज़ा पे क्यों नहीं बात करते जब वज़ीर आज़म ने कहा कि इजराइल ने जंगी जराइम जो हैं वो उसका इर्तिकाब किया है, जब नस्ल कुशी की है, हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, अभी भी खान यूनुस में वो ऑपरेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान ने 6 C-130 तैयारों के ज़रिए हज़ारों टन इमदाद भिजवाई, 3 बहरी जहाज़ों के ज़रिए हज़ारों टन इमदाद भिजवाई। गज़ा का दर्द किसी को महसूस नहीं होता। चीफ जस्टिस पे फतवे जारी करना आपको याद है। और मैं ये समझता हूँ कि गज़ा के ऊपर वाहिद सियासी जमात है नून लीग जिसने सबसे ज़्यादा जो है इस पर आवाज़ उठाई है। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी और हर जगह पर ये बात की है कि इजराइल को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और नस्ल कुशी बंद करवाई जाए जो शहादतें हो रही हैं निहत्ते और जो मजलूम और मासूम फ़लस्तीनियों की। सर, इस कमेटी में हनीफ अब्बासी साहब, ये जो क्योंकि आप इसको लुक आफ्टर करते हैं, तो इस कमेटी में कोई TLP का नुमाइंदा पहले भी कोई शामिल था या आज जो आपकी मीटिंग हुई उसमें कोई शामिल था? नहीं, पहले भी शामिल नहीं है, कोई शामिल नहीं है। ये सिर्फ जिला अमन कमेटी, अमन जिसमें कमिश्नर साहब ने अहम मीटिंग बुलाई जिसमें मैं अताउल्लाह तारड़ साहब का उलमा की तरफ से अताउल्लाह तारड़ साहब का जनाब हनीफ अब्बासी साहब का निहायत ममनून हमें खदशात थे इस फैसले के ऊपर जो मैं आज आपको वाज़े करूँ। इस पर मैं हनीफ अब्बासी साहब का ममनून हूँ, अता तारड़ साहब का ममनून हूँ। जो मेरा अपना खदशा था जिसमें मैंने बयानात भी जारी किए थे, चीफ जस्टिस साहब के बयान में हमें इबहम पाया जा रहा था, जो आज मैंने वाज़े तौर पर कह दिया कि सर हमें इस फैसले पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, सिर्फ ये मसला है कि वहाँ पर जनाब इंशाल्लाह गिरफ्तारी कब तक अमल में लाई जा सकती है और देर आए दुरुस्त आए। रावलपिंडी में आपके वज़रा लाहौर से आते हैं, यहाँ से आते हैं, मुश्किल टाइम आया, आपने हनीफ अब्बासी साहब को लेके आए और उन्होंने खुल खुला के बात की और ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये बताइएगा गिरफ्तारी कब अमल में ला? देखिए हनीफ अब्बासी साहब तो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे रूह रवा भी हैं। हम तो इनके पीछे ही हमने जो है वो इनकी इमामत में हम पीछे खड़े हैं इनके, तो वो उन मेहमानों के हवाले से आज टेक्निकल कमेटी आज उनके साथ बैठेगी, मामला को हल करेगी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि गिरफ्तारी जो है वो फिलफौर अमल में लाई जाएगी, कानून हरकत में आएगा। और देखिए ये टेस्ट केस है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ढील दिखाई गई फिर किसी की जिंदगी इस मुल्क में महफूज नहीं और कानून का फिर कोई फायदा नहीं। वो मैंने बात की है, देखिए बात ये है कि जो लोग ये दीनी जमातें जो सियासत को इस्तेमाल करती हैं दीन के लिए और दीन को इस्तेमाल करती हैं सियासत के लिए, अगर वो खालिस्तन इस मुल्क की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करें तो फिर एहसन इकबाल पे कभी इस मुल्क में गोली ना चलती। आपा निसार फातिमा के बेटे पे इस मुल्क में मजहब के नाम पे गोली चल गई, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। तो देखिए बात ये है कि इस मामले के ऊपर कोई ढील नहीं होगी और इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे और टेस्ट केस बनाएंगे ताकि आइंदा ये कोई जरूरत ना कर सके। TLP के पीछे कौन है? इससे पहले भी फैजाबाद आके बैठे, इनके साथ नरम रवैया इख्तियार किया गया और ये घरों को चले गए। इससे पहले देखिए TLP के पीछे कोई नहीं है, TLP के पीछे कोई नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बयान दिया गया है ये अब मैंने जिस तरह कहा मजम्मत से आगे का मामला है। अब जिन्होंने ये बयान दिया है उनके साथ आनी हाथों से निपटेंगे, इतना काफी है। इसकी कतन रेड जोन में कोई एंट्री की इजाजत नहीं है और बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। देखिए जमात इस्लामी वाले हमारे भाई हैं, बड़ी इज्जत आबरू के साथ कल मुज़ाकरात हुए। आज इंशाल्लाह ताला टेक्निकल कमेटी दोपहर के बाद उनके साथ बैठेगी और मामलात को हल करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।